में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरियों का मीटर घूम गया। लियारी के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर 22 घंटे से मुजाहिरा। माड़ीपुर रोड और इतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन और पुलिस में वक्फे वक्फे से झड़पें। पुलिस का सड़क खुलवाने के लिए कई बार लाठीचार्ज, शेलिंग, हवाई फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, अहलकार जख्मी। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुश्तिल मुजाहिरीन ने रोड पर बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुसाहिरे, बंदरगाहों को बरामदी सामान की तरसील शदीद मुतासिर। माड़ीपुर रोड पर धरने के बायस बंदरगाह तक बरामदी सामान की तरसील मुअत्तल। बंदरगाह जाने वाले रास्ते पर एहतजाज से फल और सब्जियों की एक्सपोर्ट मुश्किलात का शिकार। आलू और आम के कंटेनर्स बरवक्त बंदरगाह ना पहुंचने की सूरत में ताखीर और मियार खराब होने का खदशा। कराची में लोड शेडिंग का स्विच ऑन के इलेक्ट्रिक बिला तातुल बिजली फ्राहम करने में नाकाम। कराची के मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अबुल हसन रोड पर शहरी सड़कों पर निकला है, टार जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। औरंगी टाउन, मलीर, सरजानी टाउन, लांडी, ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी और नॉर्थ कराची में 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। गुलशन ममार, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन और न्यू कराची समेत दीगर इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन को 4 घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली दी जा रही है। गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, मानसून बादल बरसने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 30 जून से बारिशों का इम्कान। 2 से 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में बारिश की पेशगोई। 3 से 5 जुलाई के दौरान कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गलियात और मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। $2 अरब मिल जाएंगे। असल मंजिल हमारी, लेकिन हकीकत यही है, खुद हिनसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आजादी की जमानत है। उसके बगैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आजादाना फैसले नहीं कर सकती। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा जाया नहीं होगा। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सख्त फैसले करना होंगे जो कोई बदल ना सके। खुद इन्हिसारी ही सियासी मौशी इस्तेहकाम की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। IMF से जल्द $2 अरब मिलने की नवीद भी सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा है। हमने 75 सालों में दावे तो बहुत किए, लेकिन असल अमल से हम खाली हैं। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, तमाम एक्सपर्ट मौजूद हैं। मुल्क की तरक्की के लिए अपने इख्तिलाफात खत्म करना होंगे। ज़राअत, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट को तरक्की देना होगी। रियल एस्टेट पर सट्टेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करेंगे अगले 14 माह के दौरान मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। एक हुकूमत आती है वाज़े एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और वो आके इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत बनती है 60% लोग जमानत पे, और वो मसलत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं। बजाय ये कि लोगों के हालात बेहतर करें, या जो उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा है तो इन्होंने महंगाई के ऊपर कोई प्लान लेके आना था, और या इन्होंने माइशत ठीक करनी थी क्योंकि ये बड़े तजर्बाकार समझे जाते थे। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे अपने आप को NRO दे के वो माफ करवा लिया। इमरान खान का हफ्ते के रोज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। आलमी साजिश के तहत ये हुकूमत आई। इन्होंने महंगाई कम करने की बजाय अपने करप्शन केसेस माफ करा लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हुकूमत पर तेज लफ्सी बाउंसर्स। कहा इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, अवाम को क्या दिया। शौकत तरीन को कहा था न्यूट्रल्स को बताओ, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरदारी और शरीफ खानदान लूटी दौलत वापस ले आए तो मुल्क बहरान से निकल जाएगा। पंजाब में अब हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी।
हमजा शहबाज के हल्फ और गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ दायर अपीलें अहम मोड़ पर। और हाई कोर्ट में दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुनर्रिफ अरकान को निकालकर वजारत आला के लिए दोबारा वोटिंग करवा लेते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने 1 दिन की मोहलत मांग ली। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा, वज़ीर आला के दूसरे इलेक्शन में 25 अरकान को निकाल कर इंतखाबात करवाने हैं। वकील PTI बैरिस्टर अली जफर बोले, हमजा शहबाज की मौजूदगी में इलेक्शन गैर आईनी होगा। अदालत ने 1 रोज़ा मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन लड़ेंगे, 100 दफा भी इलेक्शन होगा, अदालत का फैसला पूरा आ लेने तो इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे हम इलेक्शन। चौधरी परवेज लाही वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि अदालत का पूरा फैसला आ लेने दें, वज़ीर आला का इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास गैर कानूनी है, बजट सिर्फ पंजाब असम्बली में आइनी और कानूनी तौर पर पास होगा। मजीद कहा, मुस्लिम निकाफ में इख्तलाफात नहीं, हम सब एक ही हैं। हमारे दरमियान इख्तलाफात की गलत ख्वाहिशात हमेशा से मुस्लिम लीग नून की रही है। चौधरी शुजात हुसैन की पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत के नून लीग के दावे की तरदीद। कहा, परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे अरकान उनको वोट देंगे। गलत अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश न की जाए। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज को भी मैदान में उतारने का फैसला। मरियम नवाज लाहौर के 4 हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मुतहरिक। ज़िमनी इंतखाब वाले हलकों में UC सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी। वफाकी काबीना की अफगान ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी की मंजूरी से GSP+ स्टेटस बरकरार रखने में मदद मिलेगी। काबीना ने ECC के फैसलों की भी मंजूरी दे दी। IMF से कर्ज मुआहिदे में पेशरफ्त। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा भिजवा दिया। पाकिस्तान को जुलाई में कर्जे की नई किस्त मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है, हर मुल्क से पैसे मांगने वाले मुल्क की खुददारी की बात ना करें। मुश्किल वक्त के बावजूद रिलीफ पैकेज दिया। सस्ते पेट्रोल प्रोग्राम में 60 लाख लोगों को सस्ता पेट्रोल फराहम किया गया। सस्ते पेट्रोल प्रोग्राम में 60 लोगों को ये सहूलत फराहम की गई। चौबीस घंटे के दौरान LPG दूसरी बार महंगी। 10 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन इरफान खोखर ने इजाफा बिला जवाज करार दे दिया। कहा, आलमी सतह पर कीमतें कम लेकिन मुकामी सतह पर बढ़ाई जा रही हैं। माफिया ने मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफा किया। कोई शक नहीं, मुल्क में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ी हैं। बैड गवर्नेंस और महंगाई साबिक हुकूमत के तोहफे हैं। वज़ीर क़ानून पंजाब मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता 4 साल में पंजाब में कोई तरक्की नहीं हुई। PTI हुकूमत ने मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस किया। आर्टिकल 63A का फैसला अभी आना है। लोटे सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान को साजिश के तहत उतारा गया। ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। मजीद कहा, अगर ज़िमनी इलेक्शन में PTI के कामयाब उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की गई तो लोग पोलिंग स्टेशनों को नहीं छोड़ेंगे। जमहूरियत के लवादे में आमरीत परवान चढ़ाने वाली जमातें पूरी तरह बेनकाब हो गईं। PTI रहनुमा असद उमर की सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। कहा, बेचेहरा इम्पोर्टेड सरकार ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर रखा है। नाअहल, नकम्मे और बददियानत सियासतदानों के इम्पोर्टेड कंसोर्शियम ने
अपनी चोरी बचाने के लिए मईशत को तबाह कर दिया। अजियतनाक महंगाई के खिलाफ अवामी रद्द अमल में गैर मामूली शिद्दत आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात, वोटर फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। MKM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मुतहदा वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फ़रूख नसीम शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मुतहदा वफ़द को मुलाकात की दावत दी थी। वज़ीर आला हमजा शहबाज का तमाम अस्पतालों की OPDs में सेहत की सहूलियात हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाने का फैसला। हेल्थ केयर की सहूलतें बेहतर बनाने का प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा OPDs को कम से कम वक्त में बेहतर बनाया जाए। प्रोग्राम में पेशरफ्त का खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्रोग्राम की मंजूरी भी दी। प्रोग्राम 6 से 8 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल अली वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करने का फैसला। जस्टिस काजी फाइज ईसा भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। कोरोना के वार मुसलसल जारी। 24 घंटों में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक एक दिन में मजीद 333 मरीज रिपोर्ट हुए। 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने NCOC को महकमा सेहत सिंध से राबते की हिदायत कर दी। कहा NCOC टीम महकमा सेहत से मिलकर कराची में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली तय करे। हुजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल कराया जाए। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की भी हिदायत। डॉलर के मुकाबले में रुपया कदरे मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 7 पैसे कमी। डॉलर की नई कीमत 206 रुपये 87 पैसे हो गई। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 112 पॉइंट्स की कमी से कारोबार बंद हुआ। 100 इंडेक्स ने 42,000 की नफसियाती हद खो दी। MKM रहनुमा कंवर नवीद जमील पर फालिज का हमला। कराची के अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कंवर नवीद जमील को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन हैमरेज हुआ। वज़ीर सिंध का खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इजहार को फ़ोन। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता। कंवर नवीद को इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुहैया करने की हिदायत भी की। हुकूमत के इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मकसी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। चेयरमैन नैब के लिए साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आज़म कम्बरानी के नाम भिजवा दिए।